पीएमएन न्यूज, देश की आवाज। नमस्कार, मैं सत्येंद्र गिरी और आप देख रहे हैं पीएमएन न्यूज। तो चलिए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। झारखंड में बोकारो जिले के चंद्रपुरा में स्थापित दामोदर घाटी निगम डीवीसी के चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र अप्रैल 2022 में 99.07% प्लांट लोड फैक्टर पीएलएफ पर चलकर डीवीसी के स्थापना काल से अब तक का रिकॉर्ड बनाया है। पिछले वित्तीय वर्ष में देश के केंद्रीय क्षेत्र के थर्मल पावर प्लांटों में टॉप 10 में 9 बार अपना स्थान बनाया है। चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र के मुख्य अभियंता एवं परियोजना प्रधान अजय कुमार दत्ता ने आज यहां पत्रकारों को बताया कि डीवीसी चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र पिछले वित्तीय वर्ष के मई में 87% प्लांट लोड फैक्टर पीएलएफ पर चलकर देश में 7वां स्थान, जून 2021 में 91.29% पीएलएफ पर चलकर देश में 5वां स्थान, जुलाई 2021 में 90.37% पीएलएफ पर चल देश में तीसरा स्थान, सितंबर 2021 में 81.64% पीएलएफ पर चलकर देश में 7वां स्थान, अक्टूबर में 83.13% पीएलएफ पर चलकर देश में 5वां स्थान, दिसंबर में 92.98% पीएलएफ पर चलकर देश में दूसरा स्थान, जनवरी 2022 में 93.03% पीएलएफ पर चलकर देश में दूसरा स्थान, फरवरी 2022 में 91.89% पीएलएफ पर चलकर देश में छठा स्थान और मार्च 2022 में 94.60% पीएलएफ पर चलकर देश में 10वां स्थान पर रहने का रिकॉर्ड दर्ज कराया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 87.14% प्लांट लोड फैक्टर पीएलएफ पर चलकर केंद्रीय क्षेत्र के पावर प्लांटों में चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट तीसरे स्थान पर रहा है। उन्होंने कहा कि इसी तरह चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र ने पिछले वित्तीय वर्ष में 3815.96 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है, जो पिछले रिकॉर्ड उत्पादन से वित्तीय वर्ष 2018-19 में उत्पादित 3562.59 मिलियन यूनिट से बेहतर है। चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र की इकाई 7 विगत 1 अप्रैल 2021 से 16 नवंबर 2021 तक 230 दिनों तक लगातार चलता रहा, जबकि यहां की गई 8 विगत 10 अप्रैल 2021 से 15 अगस्त 2001 तक 127 दिन लगातार चलता रहा। विगत 23 मार्च 2022 से टाटा स्टील के झरिया डिवीजन के माइंस में लगातार नई तकनीकी के द्वारा राख भरा जा रहा है। डीवीसी चंद्रपुरा ने विगत 21 दिसंबर 2021 से 20 दिसंबर 2023 तक के लिए आईएसओ के अनुसार नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी नावल से सर्टिफिकेट ऑफ एक्रीडिएशन प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के गाइडलाइन के अनुसार पिछले 2 साल से डीवीसी चंद्रपुरा 100% छाई का उपयोग कर रहा है। डीवीसी जमात 2 उच्च विद्यालय इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस विद्यालय ने अच्छी पढ़ाई के कारण कई डॉक्टर, अभियंता के अलावा प्रशासनिक पदाधिकारी भी दिया है। इस वर्ष इसी विद्यालय की छात्रा निक्की कुमारी इंटर कॉमर्स में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि इस क्षेत्र के लोगों के लिए गौरव की बात है। चंद्रपुरा डीवीसी अस्पताल में 2 केएलडी का ईटीपी संयंत्र को चालू किया गया है, जो कि पूरे डीवीसी के अस्पतालों में पहली बार हुआ है। जियो का 3 में से 1 टावर को आज ही चालू किया गया है, जिससे क्षेत्र की जनता में हर्षोल और खुशी का माहौल है। बाकी 2 टावर इस महीने के अंत में चालू हो जाएगा। डीवीसी आवासीय कॉलोनी में डीजीआर की नियुक्ति पिछले माह किया गया है, जो सुरक्षा की दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, कर्मचारियों को गिफ्ट मिलेगा, एक ऐसा है, गिफ्ट मिलेगा, किंतु ऑफिशियल अभी तक हम लोग के पास कुछ ऐसा नहीं है, बट गिफ्ट मिलेगा। अच्छा खासा गिफ्ट मिलने का चांसेस है 75 ईयर्स में। और डीवीसी का भविष्य क्या है आगे? पूरा ही उज्जवल है। देखिए, जैसे इंडिया को बोलते हैं ना कि यंग लोग का कंट्री है, तो हमारे पास अभी एकदम बोले नहीं कि नया प्लांट है, मतलब 10 साल 11 साल 12 साल, तो 10-11 साल तो 25 साल में 10 साल हुआ है, तो एकदम यंग हम लोग हैं अभी, समझे ना, यंग। तो अच्छा जनरेशन भी हो रहा, पूरा स्टेबल जनरेशन हो रहा है। सर 4-5-6 डिमोलिश होने वाला है, उसके बाद कुछ नया प्रोजेक्ट? वहाँ पे 4-5 में 1 2 3 पूरा 1 से लेके 6 तक डिमोलिश होगा। तो कॉर्पोरेशन सोच रही है इसके बारे में कि क्या लगाया जाए, सोलर लगाया जाए या थर्मल लगाया जाए। ये मैनेजमेंट का जो भी डिसीजन होगा वो हम लोग को पता चलेगा। सोलर से सर पूरी क्षमता
ये कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ये सोलर तो कम मेगावाट का होगा ना, उतना उस एरिया में मैक्सिमम कितना 40 से 50 मेगावाट होगा। यूनिट्स का आवश्यकता है। चंद्रपुरा के भविष्य के लिए एक यूनिट लग जाता तो अच्छा है ना, बड़ा यूनिट हम लोग को एक कोई 800 मेगावाट का मिल जाने से चंद्रपुरा का भविष्य, डीवीसी का भविष्य सब कुछ जुड़ा हुआ है उससे। क्योंकि कोयला और पानी सब है हमारे पास यहाँ, कोयला है, पानी है, हाउसिंग है, कॉलोनी है, सब कुछ है ना, तो ये सब चीज़ तो हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। सोलर के क्षेत्र में भी डीवीसी जा रहा है। हाँ, सोलर के क्षेत्र में तो जा रहे हैं ना, ये जितना भी डैम सब है, कुछ डैम में हम लोग कर रहे हैं ना सोलर का, फ्लोटिंग सोलर बोलते हैं। चंद्रपुरा से कितना विद्युत का उत्पादन होता है और कितना आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? देखिए, चंद्रपुरा से हम लोग करीब करीब फुल पे चलते हैं, ठीक है। यदि प्लांट में, यूनिट में कुछ नहीं हो और हम लोग को तो बताया जाता है कि कभी कभी रिक्वायरमेंट नहीं रहता ना, तो लोड को कम करने के लिए सिस्टम का डिमांड नहीं होता, अदरवाइज हम लोग फुल पे चलते हैं। अभी सर बड़ा कंज्यूमर को हम लोग का सब ये सेल है, कोल इंडिया है, रेलवेज है, ये सब बड़ा बड़ा कंज्यूमर है हमारा। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो है ही, स्टेट गवर्नमेंट भी कंज्यूमर है। पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे थे, या सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे हम लोग बड़ा कंज्यूमर हम लोग। डीवीसी आम जनता को एसआईपी के तहत क्या क्या सुविधा मुहैया कर रहा है? देखिए, एसआईपी में हम लोग नॉर्मल, हम लोग का जो प्रोग्राम था हमारा, शुरू में क्या हुआ कि बिजली का जो भी बेचने का जो दर है उसका अधिकार हम लोग के पास है। आपको पता होगा कि पहले हम लोग का अच्छा खासा प्रॉफिट होता था, तो उसमें 1-2% जो भी परसेंटेज हुआ, जो भी नॉर्म्स था, उस हिसाब से सीएसआर में अच्छा पैसा खर्चा करते थे। और आप जब जाइएगा रेलवे लाइन से उस तरफ, तो देखिएगा सारा रोड, स्कूल का बाउंड्री, शौचालय की व्यवस्था, सारा कुछ किया गया था। किंतु इधर जो है फंड थोड़ा कम हो गया है सब। लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा लग रहा है कि 2-3 साल में हम लोग और अच्छा प्रॉफिट करेंगे। तो हमारे चेयरमैन साहब का पूरा ध्यान है सीएसआर पे, वो एकदम मॉनिटर करते हैं इस चीज़ को। तो चंद्रपुरा में इतने जगह है, लेकिन डीवीसी की तरफ से एक भी पार्क का भी निर्माण नहीं किया है कॉलोनी साइड में। जैसे पहले वेलफेयर सेंटर में पार्क अच्छा हुआ करता था, सिविल ऑफिस बस पार्क। हाँ, पार्क तो था ही, अब नहीं है। पार्क था, किंतु क्या हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाया। ये था ना जुरासिक पार्क जो बोलते थे हम लोग, तो हम लोग उस तरफ सोच रहे हैं अभी और डेवलप करने के लिए, कुछ पार्क को डेवलप करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। डीवीसी से पहाड़ी पूरा मंदिर है बेनिफिट आपके क्षेत्र में, कमला माता की पहाड़ी मंदिर है, उसको भी अगर डीवीसी ध्यान दे तो एक पर्यटन स्थल बन सकता है, डीवीसी को भी क्वालिटी आ सकती है। उसके बारे में सोचा जाएगा, देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। सर डीवीसी में अभी प्रॉफिट कितना में है? देखिए, फिर तो प्रॉफिट लॉस सब कमर्शियल डिपार्टमेंट का है, वो हम तो बता सकते नहीं, ये कुछ भी नहीं बता सकते हम लोग। सारा जो इक्वेशन है, हिसाब किताब है, सब वही होता है, ठीक है ना। अब ये जान लीजिए कि हम लोग फुल पे चलते हैं। डैम पर सर क्या क्या कौन सा डैम? डैम पे जो बोले तो वेयर का तो आप ही लोग बोले कि गेट नहीं खुला है कितना दिन से, तो मेन काम तो वही है, गेट को ये करना, एक इमरजेंसी गेट का निर्माण करना, यही तो मेन काम है उसका। गेट ऑपरेटिव होना चाहिए ना, गेट तो ऑपरेटिव नहीं है। ये सब होगा वर्ल्ड बैंक का जो सहायता से जो ड्रिप चलेगा। PMN न्यूज, देश की आवाज।